दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है और इस एक्साइज पॉलिसी में 3 अहम निर्णय दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया है कि अब दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। आपको पता है कि 25 साल का एक क्राइटेरिया होता है कि 25 साल से कम की उम्र ये माना जाता है कि इनको जो है ये शराब की दुकान पे नहीं जा सकते या शराब नहीं पी सकते। तो इस उम्र को जो है घटाकर 21 साल कर दिया गया है। नोएडा में भी जो है 21 साल की उम्र है। ठीक उसी तरह से जो है दिल्ली के अंदर भी 25 से घटाकर 21 वर्ष की उम्र शराब पीने या खरीदने के लिए कर दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम है वो ऐसे किसी परिसर में या शराब की दुकान पर नहीं जा सकते अकेले जहां पर शराब बिक रही हो या जहां पर शराब सर्व की जा रही हो। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट बार में अगर मान लीजिए शराब सर्व की जा रही है तो वहां 21 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होगी और शराब की दुकान पर तो जाने का मतलब ही नहीं है। तो ये जो है 25 से घटाकर 21 किया गया है। दूसरा, सरकार ने अभी एक पॉलिसी अपनी बना ली है कि अब दिल्ली सरकार शराब की दुकानें नहीं चलाएगी। दिल्ली में कुल 850 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 60% दुकानें सरकारी क्षेत्र की हैं और बाकी 40% जो दुकानें हैं वो प्राइवेट क्षेत्र की हैं। सरकार का कहना है कि जो सरकारी क्षेत्र की दुकानें हैं वहां पर टैक्स की जो चोरी जो है वो ज़्यादा होती थी, वहां पे एफिशिएंसी नहीं थी, जिसकी वजह से अब सरकार ने तय किया है कि वो शराब की दुकानें नहीं चलाएगी, आगे शराब की दुकानें वो कंटिन्यू नहीं करेगी। तो अब जब सरकार जो अपनी शराब की दुकानें हैं उनका क्या करेगी, सरकार का कहना है कि उसकी बिडिंग कराई जाएगी, यानी कि बोली लगवाई जाएगी और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जाएगा। और इस तरह से अब पूरी दिल्ली के अंदर जो भी दुकानें होंगी वो प्राइवेट दुकानें ही हो जाएंगी। मैं तीसरा पॉइंट आपको बताऊंगा और आगे विश्लेषण करूंगा। पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन लेते हैं, जिन्होंने सोमवार को इस पॉलिसी की घोषणा की है। अब दिल्ली में सरकार की शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में सरकार की शराब की दुकानें विड्रॉ कर ली जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो दुकानें हैं वो 150 गज में हैं, 150 स्क्वायर फीट की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, और उनके बाहर आप देखेंगे तो जेल जैसा दृश्य रहता है। आमतौर पे वो खिड़की का दरवाजे जो है उसके सेलिंग काउंटर होता है, वो सड़क पे होता है आमतौर पे, और वहाँ एकदम जेल की तरह से लाइन लगी रहती है। तो वो हमने बंद करने का निर्णय लिया है। अब दुकान एक तो गवर्नमेंट की दुकान नहीं होगी और किसी भी लिकर शॉप के लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट की दुकान होना ज़रूरी होगा। उसके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि उसका कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी सरकारी दुकान शराब की दुकान की बात करो तो बाहर एक खिड़की जिसमें से कुछ लोग हाथ डाल डाल के शराब ले रहे हैं, वो नज़ारा नज़र आता है। ये बंद हो जाएगा दिल्ली में नज़ारा। 500 स्क्वायर फुट से नीचे कोई शराब की दुकान नहीं होगी। बाहर खड़े होकर कोई शराब नहीं बिकेगी। जो काउंटर होगा वो अंदर होगा, सेल काउंटर से लेके पिकअप सब कुछ अंदर होगा, बाहर से वो शराब नहीं बेच सकेगा। ये दुकान की जिम्मेदारी होगी, ये दुकान वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो दुकान के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखें, वो साफ सफाई रखवाएं, वहाँ वातावरण ठीक रखें, किसी तरह का इलिसिट कंज्यूमर या ओपन लिकर कंजम्पशन के माहौल वहाँ पे ना बने, जो ठेले वाले खड़े हो जाते हैं या कोई इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं जिनके पास खड़े होकर लोग वहाँ पे कंजम्पशन करने लगते हैं। ये दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो। उसके लिए उसको CCTV, सुरक्षा गार्ड, सब कुछ करना पड़ेगा। एक और पहलू है कि देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसिबल एज अलग अलग है। ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज़्यादा है जबकि गुड़गांव, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दूसरा एक फैसला लिया है कि एज गेटिंग होगी। एज गेटिंग का मतलब है कि जिस एज तक की परमिशन है उससे नीचे के बच्चों को, उससे नीचे के व्यक्ति को ऐसे परमाइश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है जहां लिकर सर्व होती है। यानी कि रेस्टोरेंट्स खास तौर से जहां बार्स हैं या लिकर कंजम्पशन अलाउड है, जहां पे जिनके पास परमिशन है लिकर कंजम्पशन का, उन रेस्टोरेंट्स में केवल
अगर अकेले बच्चे आते हैं तो 21 साल से कम के बच्चे को, जो भी एज लिमिट है उससे कम के बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। तो तीसरा अहम निर्णय जो दिल्ली सरकार ने किया है वो ये है कि अब दिल्ली के अंदर शराब की दुकान का समान वितरण होगा। इसका मतलब ये है कि अभी दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे शुद्ध शराब की दुकानों की लाइन लगी हुई है। एक बार आप जाते हैं देखने के लिए तो आपको कई सारी जो है दुकानें दिख जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि 272 वार्ड दिल्ली के अंदर हैं म्यूनिसिपल वार्ड्स, और उसमें से 80 वार्ड तो ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जहां शराब की दुकानें बिल्कुल ही नहीं है। और उनका कहना है कि जहां पे शराब की दुकानें कम होती हैं या बिल्कुल नहीं होती, वहां पे शराब माफिया जो है एक्टिव हो जाता है। शराब अवैध शराब बिकती है, तो एक तो अवैध शराब की जो है कोई गारंटी तो होती नहीं है, उससे पीकर जो है तबीयत भी खराब हो सकती है, और दूसरा सरकार को तो राजस्व का नुकसान होता ही है। तो सरकार ने तय किया है अब समान वितरण होगा, यानी कि दिल्ली के हर इलाके में शराब की दुकानें होंगी। एक अहम बात जो इसमें कही गई है वो ये है कि शराब की दुकानों की जो संख्या है, जो 2016 में थी 850 थी, आज 850 है, और आगे भी दुकानों की संख्या, शराब की दुकानों की संख्या 850 से ऊपर नहीं जाएगी। ये समान वितरण करने की बात कही गई है। जो मान लीजिए इधर कहीं बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ कुछ दुकानों को बंद करके वहाँ खोली जाए जहाँ पर दुकानें बिल्कुल नहीं हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि 80 वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शराब की दुकान नहीं है, और 272 में से 158 कुल वार्ड मान के चलिए कि 58% दिल्ली में शराब की दुकानें या तो बिल्कुल ही नहीं है या इक्का दुक्का कोई दुकानें हैं 58% दिल्ली के अंदर। तो ये असमान वितरण है, जिसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, शराब माफिया सक्रिय होता है और लोगों को भी शराब खरीदने में जो है दिक्कत होती है। और ये भी बताया गया है कि 20% जो दुकानें हैं, 20% दिल्ली में शराब की बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब उनका जो है कंसंट्रेशन जो है वो एक ही जगहों पर हो गया है। तो इसीलिए समान वितरण की बात की गई है। और ये भी बताया गया है उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि 850 में से 50% दुकानें तो ऐसी हैं जो केवल 45 वार्ड्स के अंदर हैं। दिल्ली के अंदर 272 वार्ड्स हैं, लेकिन जो 50% दुकानें हैं वो केवल 45 वार्ड जो हैं दिल्ली के, उसके अंदर ही हैं। और राजस्व की जहाँ तक बात है तो 50% राजस्व जो है वो 189 दुकानों से आ रहा है जो 46 वार्ड के अंदर हैं। तो देखिए, है दुकानें 850, लेकिन 50% जो राजस्व आ रहा है वो 189 दुकानों से आ रहा है जो केवल 46 वार्ड के अंदर हैं। दिल्ली के अंदर 272 वार्ड हैं। तो ये दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इनमें जो है अब बदलाव किया जाएगा, और ये कहा गया है कि अब ये पॉलिसी पास कर दी गई है, जल्दी ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। और ये कहा गया है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बताया है कि इस कदम से, सरकार के इस कदम से उनको उम्मीद है कि एक साल में जो रेवेन्यू है वो 15 से 20% जो है बढ़ सकता है। 1500 से 2000 करोड़ रुपए की सरकार की जो आमदनी है एक्साइज से, आबकारी ये जो टैक्स होता है शराब पे जो लगता है, इससे सरकार की जो आमदनी है 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक जो है ये बढ़ सकती है। असल में दिल्ली सरकार ने पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिसने ये जो लिकर सेक्टर है, शराब का सेक्टर है, इसमें किस तरह के बदलाव किए जाएं, किस तरह सुधार किया जाए, कैसे सरकार की आमदनी बढ़ाई जाए और कितनी शराब पीने की उम्र है वो होनी चाहिए। तो इसमें ये सब सुझाव आए थे। उसके बाद पब्लिक डोमेन में भी सरकार ने जो है इसको रखा, और सरकार का ये कहना है कि 14,000 से ज़्यादा जो है सुझाव वो सरकार को मिले थे। इसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में। तो वो सारे जो हैं, जो फीडबैक आया, सुझाव आए, उसके आधार पर दिल्ली सरकार ने ये अपनी नई एक्साइज पॉलिसी जो है घोषित की है।